मेरे प्रिय विद्यार्थी और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल सवालों के बारे में। आज लगभग हम 17, 18, 19 प्रश्न लाए हैं और कम लगभग 20 प्रश्न और लाएंगे। इन्हीं में से बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। हम देखते हैं कि देखो, सबसे पहले क्लास 10, यह है क्लास 10 के लिए विज्ञान में भौतिक विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल सवाल हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप इन सवालों सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, और अगर आप इन सवालों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर भेजें, जिससे कि हम इन सवालों को आपको सॉल्व करके भेज सकें। पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक 5 सेमी लंबाई की वस्तु 40 सेमी फोकस दूरी पर वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेमी की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। किरण आरेख 20 खींचिए। अगला प्रश्न है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है। इसकी फोकस दूरी क्या है। किसी लेंस से 20 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसका किरण आरेख भी खींचिए। अगला सवाल है हमारा, 10 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है हमारा, ये अथवा नहीं है, काट दो इसे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। किसी वस्तु के 2 गुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस अभिसारी है या अपसारी। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेमी की दूरी तथा रे की आवर्धन परिकलित कीजिए। एक उत्तल दर्पण फोकस दूरी 12 सेमी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है sin 49 बराबर 0.75। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेमी दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त
करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वायु से इतने अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या है? इसमें दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उसे द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है। यदि 1+ डायप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला है। ऊपर भी एक निकट दृष्टि दोष का हो गया है। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात कीजिए। 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी है। उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये हमने प्रकाश वाले पार्ट और लेंस वाले पार्ट के सवाल लिए हैं। इसमें अपवर्तनांक भी है और क्षमता वाले भी सवाल हैं और भी हैं, पर एक सवाल छूट गया है हमसे, दूरदृष्टि दोष वाला यह है। एक निकट दृष्टि दोष वाला सवाल है हमारे पास। 2 हो गए हैं निकट दृष्टि दोष वाले, एक छूट गया है। उस सवाल को अगर हम सॉल्व कराते हैं तो उसमें दूरदृष्टि दोष वाला एक सवाल और कराएंगे। लगभग 19 सवाल हैं, एक सवाल और वो हो जाएगा 20 सवाल। यूपी बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से मान बदल सकता है, पर प्रश्न का टाइप यही रहेगा। और 20 सवाल और लाएंगे हम फिजिक्स के। पूरे सभी सवाल जितने आएंगे 1, 2, 3 परीक्षा में आते हैं वो सब इन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आपका अच्छा प्यार मिलता है हमें, तो अगर आप कहते हैं तो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न भी दे देंगे। एक दिन प्रश्न भेजा करेंगे और उसके बाद में अगले दिन उनका हल। तो हम आपसे विदा मांगते हैं। ये हमारे हैं सवाल। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।